देख रहे हैं JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। शराब व मटन के पैसे नहीं देने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास। विशेष न्यायाधीश बड़वानी रईस खान ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शराब व मटन के पैसे पत्नी से मांगने पर नहीं देने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति तथा अभियुक्त धर्मेंद्र पिता भगवान मुजाल्दे निवासी जरवाहा रोड ठीकरी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक SS सिसोदिया द्वारा बताया गया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी शराब का आदी होकर शराब व खर्च के पैसे की मांग को लेकर अपनी पत्नी मृतिका काजल से झगड़ा करता रहता था। इसी बात से नाराज होकर उसकी पत्नी बच्चे सहित उसे छोड़कर घटना से पूर्व 1 से 1.5 साल पहले अपने भाई एवं मां के साथ आकर जरवाहा रोड ठीकरी आकर रहने लगी। बाद में घटना से 1 माह पूर्व आरोपी अपने साले के मकान पास ठीकरी आकर किराए से पत्नी व बच्चे के साथ रहने लगा। वहां भी आरोपी अपनी पत्नी से शराब पीकर झगड़ा करता था। दिनांक 24 नवंबर 2023 को ठीकरी में हाट बाजार होने पर आरोपी ने पत्नी काजल से मटन एवं शराब पैसे की मांग की तथा नहीं देने पर झगड़ा किया गया, जिस पर से उसे उसके साले ने समझाया। इसके बाद में अगले दिन 25 नवंबर 2023 को सुबह मृतिका काजल पानी भरने नहीं जाने पर मृतिका की मां व भाई उसके घर आए और जहां उन्हें देखकर अभियुक्त धर्मेंद्र भाग गया। इस पर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मृतिका काजल बिस्तर पर मृत पड़ी होकर उसके गले में खरोच तथा अन्य जगह चोट के निशान दिखाई दिए और जिस पर मृतिका के भाई अजय ने ठीकरी थाने पर उपस्थित होकर घटना की जानकारी देकर अभियुक्त द्वारा उसकी बहन की हत्या किए जाने की शंका जाहिर की। पुलिस ठीकरी द्वारा मेडिकल तथा परिस्थिति जैसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल कर मटन व शराब के पैसे नहीं देने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। वहीं पर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया और न्यायालय द्वारा अभियोजक साक्ष्य व तथ्यों को मानते हुए अभियुक्त धर्मेंद्र पिता भगवान मुजाल्दे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से 13वीं अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव तथा अनुसंधान पुलिस ठीकरी द्वारा दिया गया है। वहीं पर प्रकरण का निराकरण करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के कृत्य से समाज में भय व्याप्त होकर पति पत्नी के विश्वास के रिश्ते पर आघात माना। साथ ही अभियुक्त तथा मृतिका के 4 वर्षीय पुत्र को देखभाल उसके पालन पोषण हेतु उचित प्रतिकार राशि भुगतान किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देशित किया। वकील साहब, आपका पूरा परिचय और कोई आजीवन कारावास हुआ 27/9/2023 को माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित कराया। क्या है पूरा मामला? मैं जगदीश यादव, अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला न्यायालय बड़वानी, माननीय विशेष सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा श्री रईस खान साहब द्वारा दिनांक 27/9/2024 को एक प्रकरण में जिसमें मटन और शराब के पैसे में नहीं देने पर पति द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। प्रकरण इस प्रकार है कि पति शराब का आदी था। वो बार बार अपनी पत्नी से रुपए मांगता था और शराब पीने के बाद उसको प्रताड़ित करता था। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसका त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद वो अपने पिता के गांव ठीकरी आकर रहने लगी। उसके बाद पति भी मान मनोहर करके ठीकरी आ गया। घटना दिनांक 24/11/2023 को चूँकि हाट बाजार का दिन था, पति ने उसकी पत्नी से दारू और मटन के पैसे मांगे। पत्नी जो कि मजदूरी पेशा थी, मजदूरी करके अपना घर चलाती थी, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं दे पाई। तो पति ने रात में पत्नी का गला दबा के हत्या कर दी, जिस पर पुलिस थाना ठीकरी पर उसके भाई द्वारा, पत्नी के भाई द्वारा उसके जियाजी के खिलाफ आरोपी धर्मेंद्र पिता भगवान मुजाल्दे निवासी जरवाहा रोड ठीकरी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी पर FIR दर्ज की, जिस पर पुलिस थाना ठीकरी के अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया, जिस पर मेरे द्वारा प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन के साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया है और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। आजीवन कारावास में कुल कितने साल की सजा है और मृतिका का नाम क्या है? मृतिका का नाम श्रीमती काजल, वो ठीकरी की रहने वाली थी।
आजीवन कारावास में कुल कितने वर्ष की सजा हुई है? इसमें आजीवन कारावास रहेगा इसका। और उसके यदि उसका आचरण 10-20 साल बाद बदल जाता है तो आचरण के ऊपर रहता है। साहब, इसमें जो मृतिका है उसके बच्चे वगैरह थे, उनके संबंध में न्यायालय ने क्या निर्देशित किया है कि क्या कोई विशेष टिप्पणी की है प्रकरण को लेकर? माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निराकरण करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि उक्त अभियुक्त के कृत्य से समाज में भय व्याप्त होकर पति पत्नी के विश्वास के रिश्ते पर आघात माना है। साथ ही उसके अभियुक्त तथा मृतिका के नाबालिग पुत्र को देखभाल एवं उसके पालन पोषण हेतु उचित प्रतिकर राशि भुगतान किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देशित किया है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।